ओके गाइस, ये काफ़ी स्पेशल मोमेंट है। वियतनाम की पहली कॉफ़ी मैंने एक कैपुचिनो ऑर्डर की, कॉम्प्लीमेंट्री एक बिस्किट भी मिलता है, और इस बढ़िया से वाइब और बढ़िया से व्यू के साथ मैं ये कॉफ़ी एंजॉय करूँगा। काफ़ी सारे लोकलाइट्स यहाँ पर मुझे दिखे, पर मुझे यहाँ पर बैठ के बहुत अच्छा और स्पेशल लग रहा है। यहाँ पर के जो भी लोकलाइट्स है वो दिल से बहुत अच्छे हैं। वो पूरी कोशिश कर रहा है कि मुझे जितना हो सके उतना इन्वॉल्व करे। यहाँ पर इनिशियली बैठने के लिए कोई जगह नहीं थी और मेरी आंखों के ऊपर वो लॉस और कंफ्यूज सा एक्सप्रेशन दिख रहा था। इसीलिए यहाँ पर एक अंकल थे, उन्होंने मुझे वेलकम किया। उन्होंने बोला कम से यहाँ पर आप बैठ सकते हो। जस्ट अ वेरी वार्म एंड स्पेशल फीलिंग। कॉफ़ी रिव्यू इंडिया में जो कैपुचिनो मिलती है उससे बहुत अलग है इन अ गुड वे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और खास चीज़ पता है, मेरे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा यहाँ पर लोकलाइट्स बहुत ज़्यादा है। मुझे लगा था कि सिंस हम एयरपोर्ट के जस्ट बाहर है, मुझे और भी थोड़े बहुत फॉरेनर्स यहाँ वहाँ दिखेंगे, बट इट्स जस्ट एंड जस्ट लोकलाइट्स। How do you pronounce it? Okay. पर इतनी शांति है कि मेरा जो आवाज़ है वो यहाँ पर लिटरली एको हो रहा है, प्लस यहाँ की साउंड सिस्टम भी बन है। सो दिस विल बी अ वेरी अमेजिंग पुश आउट। जस्ट लुक एट दिस। आपने मेरे वीडियोस में इन्वॉल्व को ऐसे कभी नहीं देखा होगा। मेरे मन में तो अभी ख्याल आ रहा है कि सिर्फ इस वाइब के लिए मैं हर संडे जमाऊंगा। दिस इज अनबीटेबल। जो लोग एक होम जिम ओन करते हैं उनको शायद ऐसे ही फील आता होगा। सो आज का फुल सेशन हम लगाने वाले हैं शौनक के साथ। हमने ऑलमोस्ट 1 साल में ट्रेन नहीं किया। That's what I was just recording that only at home. The last footage I got was 1 year ago, where we trained Koshuli. यहाँ पर या माफा over here. हम लॉकडाउन में बहुत ट्रेन करते थे एक साथ, बट दिस विल बी फन। What do your push days look like आजकल? I started incline, shoulder press, dumbbells, then favorite machine, chest press, lateral raises, cable flies, and any 2 tricep exercises. Yeah, that's sort of similar. तूने ये ट्राई किया है कभी? Incline ट्राई करना है? Or do you want to start with this? I don't mind doing this. ठीक है, मजा आएगा। The last time I used to do incline bench was the DUP days. Right, बारबेल के साथ ना? 3 years ago. Yeah, DUP days. I know, but yeah, ये incline Smith machine is like a pure hypertrophy based movement. और what we can do is, ये भी idea है, हम incline dumbbell का एक top set लगा सकते हैं, then we can do this. Yeah. That way our ego will also get satisfied. Yeah, sure. Every Sunday is like this only, yeah? Mostly. And this time, yeah. तेरा ऑल टाइम क्वेश्चन से बहुत बड़ा स्पाइक मिल गया है। और आज मम्मी पापा डिनर करने के लिए बाहर गया, इसीलिए घर बहुत शांत शांत सा लग रहा है। सिर्फ मैं और दादी घर पे है और मुझे खुद के रूम में ऐसे रहना थोड़ा सा बोरिंग हो गया, इसीलिए आई केम हियर। यहाँ पर एक अच्छा कोजी सा लैम्प भी है, बट लेट्स गेट दैट फूड इन। तो गुड न्यूज़ है कि हम एग्जैक्टली 4 दिनों में इंडिया के बाहर जा रहे हैं, और इस बात से लेके मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज ये मेरे ज़िंदगी की पहली सोलो ट्रिप है। इसके पास में जो भी ट्रिप्स थे उन ट्रिप्स पे मैं आइदर अपने दोस्तों के साथ गया हूँ, दीवा के साथ गया हूँ, या मम्मी पापा के साथ गया हूँ, पर मैंने कभी भी एक ट्रिप पे अकेले रहने का जो एक्सपीरियंस है वो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो मुझे सबसे पहले ये जो कंट्री है, इस कंट्री का थॉट 3 या 4 महीने पहले आया, और उस टाइम से जब मैं बाली गया था उस टाइम से मेरे दिमाग में ये पर्टिकुलर कंट्री थोड़ी बहुत ऐसे भटक रही थी। और धीरे धीरे रिसर्च करने के बाद, थोड़ी बहुत लोकेशंस शॉर्टलिस्ट करने के बाद, मैंने खुद की एक आइटिनरी बनाई। मैंने डिसाइड किया कि मैं कितने दिनों के लिए जा रहा हूँ और कौन से प्लेसेस पे विजिट करूंगा एक्सेट्रा। और जैसे ये पूरा प्लान धीरे धीरे रियल होता चला गया, वैसे मैंने 1 महीने पहले फाइनली इंटरनेशनल टिकट्स बुक किए। और टिकट्स बुक करने के बाद मैं इतना खुश हो गया, मैंने एक पैकिंग चेकलिस्ट भी बनाई। मैं वो सारी चीजें सोचने लगा जो मैं इस ट्रिप पे कैरी करूंगा। बट मेन चीज जो आपको गेस करनी है वो है कि मैं कौन से कंट्री में जा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि आपको कितने हिंट्स देने चाहिए, और मुझे ऐसे हिंट्स देने हैं जिससे आपको मॉडरेट डिफिकल्टी हो गेस करने में। बिकॉज अगर मैं सिर्फ कहूंगा कि हम इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहे हैं, वो कंट्रीज की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा है। सो ये एक ऐसी कंट्री है जिसका कल्चर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, और इस कंट्री की जो हिस्ट्री है वो बहुत पीछे जाती है। इट्स वेरी फेमस फॉर फूड। यहाँ के जो खाने की जो डाइवर्स एक ही डेली गेट क्रीम में लाइट टेक्सचर, यूवी प्रोटेक्शन और नॉन स्टिकी फील एक साथ। ट्राई इट नाउ।
ओके, मुझे एक चीज़ बताओ, इज इट जस्ट मी जिसे लगता है कि क्लीनिंग एक बहुत ही ओवरली ज़्यादा थेरेप्यूटिक प्रोसेस है? अगर किसी को इसका साइकोलॉजिकल रीजन पता है तो प्लीज़ शेयर इट डाउन बिलो, मुझे पढ़ने में पर्सनली काफ़ी अच्छा लगेगा। बट अभी मैंने कुछ चीज़ें की हैं। सबसे पहले ये जो टेबल था जो हमेशा एक्सपोज रहता है, उसके ऊपर की सारी डस्ट मैंने हटा दी। लाइक देयर इज नॉट अ सिंगल स्पेक ऑफ डस्ट ऑन दिस टेबल नाउ। डस्ट से मुझे काफ़ी ज़्यादा नफरत है, बस ओवरऑल अपीयरेंस थोड़ा बहुत खराब होता है। उसके बाद ये जो लैपटॉप है, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर मूव की और इस टेबल के ऊपर की सारी डस्ट क्लीन की। और फिर सिंस मैं क्लीन कर ही रहा था, मैं गया इस ड्रॉअर पे। आपको ये फेमस ड्रॉअर ऑलरेडी पता है, ये मेरा इलेक्ट्रॉनिक ड्रॉअर है। एंड इस ड्रॉअर के अंदर मुझे इतनी सारी रैंडम चीज़ें मिली है। तो चीज़ ये है कि बाहर से जब मैं घर आता हूँ तो मेरे पॉकेट में जो भी चेंज बचता है, वो चेंज मुझे इस ड्रॉअर में डालने की बहुत बुरी आदत लग गई है, क्योंकि मेरे वॉलेट के अंदर एक कॉइन कंपार्टमेंट नहीं है। मोस्ट वॉलेट्स में आपको वो जिप वाला कॉइन कंटेनर मिलता है, राइट? मेरे वॉलेट में वो अनफॉर्चुनेटली नहीं है, इसीलिए जो भी मुझे चिल्लर आता है वो मैं सीधा पॉकेट में डालता हूँ। घर आने के बाद पैंट के जो भी पॉकेट्स है वो एम्प्टी आउट करता हूँ और इस ड्रॉअर के अंदर ऐसे एक करके कॉइन्स डालता हूँ। और इतने सारे कॉइन्स मिले हैं मुझे। अब मैं इन सारे कॉइन्स को एक अच्छी जगह पे रख दूंगा, बट जस्ट डीक्लटरिंग town and I'm at your show and you getting that dough. I see, yeah. When the kick is tight and your snare is right, the whole vibe is nice. I see, yeah. If you a born jerky, you the scum of the earth, since the beginning of birth, I still see, yeah. If you I'm at your town and I'm at your show and you getting that dough. I see, yeah. When the kick is tight and your snare is right, the whole vibe is nice. I see, yeah. If you a born jerky, you the डाइट लेनी है, सोडियम पीना और वीडियो रीड भी करना। हम दिन में सड़ी गर्मी में जिम आते हैं, बट फ़ायदा भी है उसका। जिम हमें एकदम खाली मिलता है, हम शूट भी कर लेते हैं, वर्कआउट एकदम अच्छे से रिकॉर्ड कर लेते हैं और हमारी ट्रेनिंग भी अच्छी होती है। अब धूप में ही वापस आ रहे हैं घर और स्कूटी से आते हैं तो धूप और ज़्यादा लगती है, ऊपर से ब्लैक कपड़े और ये अंधेरा।